हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को 3.4 में कुछ क्वेश्चंस बताया गया है। उसके अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस है क्या। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, इसलिए आपको वही क्वेश्चंस बताया जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए भी। इसलिए किसी भी वीडियो को इग्नोर न करें और कंटिन्यू देखें और लास्ट तक जरूर देखें। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। दो कोई संख्या है तो दो संख्या तो आपको दहाई और इकाई मिलके ही बनाएगा, तो हम मानेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या आप तय करेंगे उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि जो संख्या आप तय करेंगे अगर उसको पलट देते हैं, मतलब इधर का उधर उधर का इधर, पलटने से बनी संख्या का दुगुना हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो आपको पता नहीं है कि संख्या है क्या, तो संख्या जब निकालिएगा तो एक संख्या में दो चीज आता है आपको, एक इकाई आता है, दूसरा दहाई आता है। जैसे मान लीजिए कि 23 एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक है 3 और दहाई का अंक है 2, तो इसी तरह हम मानेंगे इकाई और दहाई, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों मिलकर ही एक संख्या का निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए कि माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। हमने मान लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। जो संख्या हम ले रहे हैं, जो संख्या आपको निकालना है, उस संख्या को पहले तय कीजिए। तो आपका मूल संख्या होगा, मूल संख्या बराबर, जब मूल संख्या लीजिएगा तो क्या होगा कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कौन है? y है। तो इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y, तो दहाई यानी कि 10, तो आप 10 कर दीजिए यहाँ। दहाई का अंक 10y और इकाई का अंक x, तो इकाई तो एक ही पर आता है तो x का x ही रह गया। तो हो जाएगा आपका 10y प्लस x, ये हो गया मूल संख्या। अब देखिए अंकों को पलटने पर एक और चीज निकाल दीजिए कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों के पलटने पर बनी संख्या, अंक पलट दीजिए। जब अंक पलट देंगे तो अंकों के पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, आपको x पहले आ जाएगा और y बाद में चल जाएगा। तो जब x पहले आ जाएगा y बाद में चल जाएगा, यानी कि x इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई, तो इकाई के स्थान पे दहाई कर दीजिए और दहाई के स्थान पे इकाई कर दीजिए, यानी कि 10 10 से रह गया। और इकाई के स्थान पे दहाई आ गया और दहाई के स्थान पे इकाई चल गया। ये देखिए हमने अंक पलट दिया। कैसे पलटा आप खुद एक बार देख लीजिए कि अंकों के पलटने पर बनी संख्या हमने निकाला है, अंकों के पलटने पर बनी संख्या। तो अंक कैसे पलटे हैं? दहाई तो आपका वही है, दाएं का मतलब 10 जहाँ है वहाँ स्थिर है, हमने सिर्फ अंक पलटा है जो हमने लिया है। तो इकाई का अंक x है तो ये दहाई का अंक हो जाएगा, तो दहाई का अंक आ गया यहाँ दहाई के पास, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा, तो चल गया इकाई के पास। तो अंके को पलटने से बनी एक संख्या 10x प्लस y। यहाँ तक तो हमने तय कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्न से, और उसके साथ हम समीकरण तैयार करके उसका सॉल्यूशन लेते हैं। प्रश्न से, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग, योग यानी कि जोड़, दो गो अंक, तो अंक आपने माना है x और y, अंकों का योग यानी कि जोड़, तो x प्लस y बराबर कितना है? 9। अंकों का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका योग हो जाएगा 9 है। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर आ जाइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या आपने लिया है, तो संख्या आपका कितना है? ये देखिए संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कै गुना? 2 गुना, 2 गुना।
ये देखिए, ये आपने तय कर दिया कितना कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। संख्या का 9 गुना, तो संख्या आपका कितना है, संख्या है आपका, संख्या देखिए संख्या है 10y प्लस x गुने 9 बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो 10x प्लस y गुने 2, दुगुना हो जा रहा है। अब इसे हम हल करेंगे और इससे एक समीकरण तैयार करेंगे। तो गुना कीजिए, तो 10 से 9 गुना होगा तो 10 9 90y प्लस 9 से x गुना होगा 9x बराबर 2 से 10 गुना होगा 10 दूना 20x प्लस 2 से y गुना होगा तो हो जाएगा 2y। x और y के बीच में संबंध नहीं, x को अलग कीजिए और y को अलग कीजिए। तो x और y को जब अलग करेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 9x और ये है प्लस 20x, तो बराबर की इधर लेके आएंगे तो ये होगा 20x माइनस इधर बच गया 2y, यहाँ y बचा है प्लस है, इधर लेके आएंगे माइनस 90y हो जाएगा। 9y में से 20y घटा दीजिए तो कितना बचेगा माइनस 11, सॉरी 9x में से 20x घटा दीजिए तो क्या होगा माइनस 11x बराबर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20x में से 9x घट के माइनस 11x हो जाएगा। y की तरफ देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस में घटाएंगे तो 90y में से 2y घटा दीजिए तो बच गया आपका 88y, चिन्ह माइनस का दिखे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आपका माइनस है तो माइनस आपका दोनों तरफ से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। जब माइनस कट जाएगा तो x और y के बीच में संबंध बना दीजिए तो हो जाएगा 11x प्लस उधर बच गया, क्योंकि माइनस कट गया है तो प्लस y है, बराबर की इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस y, इधर बच गया 0। यहाँ से 11 कॉमन कर दीजिए तो x बच गया 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88 बराबर 0। x माइनस 8y बराबर एक भाग गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग कर लेगा, तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका समीकरण 2। आप देख सकते हैं कि हमने समीकरण 2 को तैयार कर दिया है और समीकरण 1 भी आपका तैयार है, दोनों तैयार है, तो दोनों को हल कीजिए। तो समीकरण का कंडीशन देखिए, सबसे पहले समीकरण का कंडीशन हम ये देखते हैं कि y को अगर कटा रहे हैं तो y से हमें गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में, तब जाके इसके बराबर होगा, तब जाके कटेगा। अगर x को कटा रहे हैं तो x में गुना करने का झंझट नहीं है, तो हम x को ही कटाएंगे, गुना करने से बचेंगे, टाइम बचेगा। तो x को कटाएंगे तो x का कंडीशन देखिए, तो x का कंडीशन क्या है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो जब समीकरण का कंडीशन प्लस प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, तो समीकरण 1 को लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर x माइनस 8y बराबर 0। हमने समीकरण को क्या किया है घटाया है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस आपका कट गया, प्लस 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 8 है 1 9y बराबर 0 में से 9 घटाइए, 9 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा 9 होगा। यहाँ से अगर आप y का मान निकालते हैं y का, तो y बराबर 9, ये 9 यहाँ आपका क्या कर रहा है गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर लेगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, y बराबर कितना बच गया 1, यानी कि y का मान आपने तय कर दिया, निकाल दिया y बराबर 1। अब x का मान निकालने के लिए हमें किसी भी समीकरण में y का मान रखना पड़ेगा, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 ले लीजिए। तो लिखिए एक लाइन कि समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर या लेने पर, तो समीकरण 1 ले लीजिए। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई का मान है 1 बराबर 9, x बराबर 9 प्लस इधर आएगा माइनस, तो x बराबर हो गया 8। आपने x का भी मान तय कर दिया। आप जो संख्या निकालिएगा संख्या, तो संख्या क्या होगा ये देखिए, संख्या जो संख्या आपने लिया है संख्या क्या है 10y प्लस x, तो 10 गुने y, y कितना है y देखिए y कितना है 1 प्लस x 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8, 10 है 8 18। आपने संख्या ज्ञात कर दिया कि वह संख्या कितना है 18 है। बस समझ में आ रहा है, वह संख्या कितना है 18 है, जिसका इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 1 है। क्लियर है, इकाई अंक
इकाई अंक आप देख सकते हैं 8 है और दहाई अंक 1 है जो आपने तय किया है। निकाला है ना इकाई और दहाई का अंक। संख्या लेने पर भी हमें वही मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो हमारा सॉल्यूशन गलत जाता, लेकिन मिल रहा है तो सॉल्यूशन सही है। ठीक है, एक बार इसको पूरा कंटिन्यू देखिए, बढ़िया से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। आपसे बार बार कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक बार देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और अगले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें आपको 10.5 में कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बताए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमसे, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं यहाँ से बेस्ट रिजल्ट और आपके मेहनत के तहत। जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी कीजिए। जब दोनों मेहनत मिलेगा तो एक मिसाल बनेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। धन्यवाद।